सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग थी। मीटिंग में क्या हुआ उसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। साथियों, जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अब मैं बात करूंगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग का। मीटिंग समाप्त हो गई और जो निर्णय निकल करके आया है उसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सीधे अंदर से खबर है कौन आया था और क्यों आए थे। अब आने का मूल मकसद क्या था, मीटिंग का मूल मकसद क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, अन्य तमाम मुद्दों पर, और क्या ये जो नियमावली है यह नियमावली लागू होगी या फिर यह अफवाह है। तो आइए सुनते हैं, शुरू करते हैं। तो मित्रों, अंदर की खबर, उच्च शिक्षा विशेष सचिव गृजेश त्यागी साहब शिक्षा सेवा चयन आयोग में आए। उन्होंने पूरे शिक्षा सेवा चयन आयोग का निरीक्षण किया, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की बिल्डिंग थी। लोगों को उम्मीद थी, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम लोगों ने एक बड़ा माहौल टाइट किया कि अब परीक्षा की घोषणा हो जाएगी, परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा, नए विज्ञापन की घोषणा, तमाम चीज़ें थीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसलिए कुछ नहीं हुआ, अभी बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आखिर बिल्डिंग में शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के ये आज की बैठक हुई है। जो चीज़ें थीं उसको, जो चीज़ें आवश्यक हैं उसको सब नोट करके यहाँ से गए हैं और शासन से अपना राय मशविरा करके आगे की कार्रवाई क्या करेंगे ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। जो लोग दावा कर रहे थे कि परीक्षा जुलाई में हो जाएगी, आज परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ना ही किसी विभाग का, चाहे हायर का हो, उच्चतर शिक्षा का हो जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी, चाहे माध्यमिक की बात हो, चाहे प्राथमिक की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, तमाम जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के, चूँकि देखिए एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसमें एक लंबा समय लगेगा। मैं आज फिर एक बार आप लोगों से कह दे रहा हूँ, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत तेज़ी से काम करेगा तो आपकी परीक्षा सितंबर अक्टूबर में होगी, वरना आगे भी जा सकती है। इस बात को आपको समझना होगा, मानना होगा और स्वीकार करना होगा। तमाम यूट्यूबर, कोचिंग संचालक ये अपनी दुकान चलाने के लिए आपको गुमराह करते रहेंगे, आपसे नोट्स बेचने के लिए नए नए तरकीब अपनाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को विचार नहीं करना है, बहुत गंभीरता से जो है नहीं सोचना है। नियमावली की हकीकत क्या है, मैं थोड़ा इस पर बात करूंगा। बार बार वही चीज़ें रटना मुझे अच्छा नहीं लगता। मित्रों देखिए, नियमावली जो है, जो चीज़ें निकल के आई उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। नियमावली तो बननी तय है। जो नियमावली वायरल हुई है अब यही बनेगी या फिर कोई नई बनेगी। चूँकि देखिए, जो एक नियमावली आई है वो संयुक्त नियमावली है, लेकिन अब पर्टिकुलर
उच्चतर के लिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक के लिए, अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए और तकनीकी संवर्ग के लिए ये अलग अलग जो है नियमावली तैयार होगी। अब ये दावा नहीं किया जा सकता है कि नियमावली वही है, क्योंकि इसमें उम्र सीमा की बाध्यता है और उम्र सीमा की बाध्यता को देखकर और ख़ास तौर से प्रधानाचार्य जैसे मामले को देखकर के लोगों में संशय है कि नियमावली, लेकिन जहाँ तक लग रहा है, मेरा जहाँ तक मानना है, किस तरीके की नियमावली कोई साधारण प्रतियोगी नहीं बना सकता है और न ही किसी के मन में इस तरीके की विचारधारा उत्पन्न हो पाएगी। क्योंकि लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और शायद आप भी उसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आप लोगों से कई बार कहा, कई बार पूछा, आप लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हम नियमावली नहीं बना सकते इस तरीके की। और जो विधिवत नियमावली बनी है ये कोई साधारण प्रतियोगी तो नहीं बना सकता है। अगर आप बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं, क्या इस तरीके की नियमावली हम बना लेंगे, तब तो मैं मानूंगा। वरना जो लोग सरकार की ओर से प्रवक्ता बने बैठे हैं और कह रहे हैं कि नियमावली फर्जी है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं तो इसे हकीकत मानूंगा और हमें इसे अस्वीकार करना है, हमें इसे मानना नहीं है। ये हमारी आपकी एकजुटता पर निर्भर करता है, ये हमारी आपकी ताकत पर निर्भर करता है। वरना आप जानते ही हैं, सरकार नियम कानून थोपने से बाज नहीं आती। सरकार अपनी इच्छा अनुसार जो चाहती है वो चीज़ें थोप देती है और हम आप भी हैं इतने भोले कि जब तक थोप नहीं दिया जाता तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो सच्चाई यही है मित्रों। हालांकि होली का मौसम समाप्त हो गया, अब मौसम आ गया है इसकी गहराइयों तक जाने का। लेकिन लोगों का कहना है कि फर्जी है नियमावली, तो हम भी शांत होकर बैठे, ये हमारे जो है वसूल में नहीं है। उसके लिए आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आखिर क्या किया जाए, क्या इस नियमावली की सच्चाई क्या है, नियमावली कहाँ से बनी है, इस नियमावली को वायरल करने का उद्देश्य क्या था, आखिर इस नियमावली को बनाने की ज़रूरत क्या थी। मैंने माना एक कुछ क्षण के लिए कि इस नियमावली को किसी छात्र ने बनाया होगा, लेकिन किसी छात्र को इस नियमावली को बनाने से क्या लाभ मिला होगा। एक दो पेज की बात होती तो चलिए मान लेता कि ठीक है बैठे थे कर दिए, लेकिन एक बड़ी नियमावली 12-12 पेज की, जिसमें अक्षरशः वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो माध्यमिक अर्थात अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में हैं। तो अब आप लोगों को फैसला करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताने हैं और मैं आपके विचारों का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा और उम्मीद करूंगा इस वीडियो को हर उन तमाम भाई बहनों के पास शेयर करिए जिनकी उम्र 40 प्लस हो गई है। कहीं ऐसा न हो कि हम आप उस कहानी की तरह यह सोचकर न बैठ जाएं और सरकार हमारे साथ छल कर जाए। तो हमें आपको इस पर निर्णय लेना है। कहानी क्या है, मैं कहानी आपको बहुत छोटे में बता दूंगा कि एक व्यक्ति था, डेली जो है भेड़ी चराता था और डेली चिल्लाता था कि भेड़िया भेड़िया भेड़िया। कई बार लोग आए, देखा कि ये तो मजाक कर रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच भेड़िया आया और वो चिल्लाता रहा और कोई गया नहीं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब फिर उसका परिणाम क्या हुआ आप जानते ही हैं। तो कहानियाँ कई हैं, कहानियों से बहुत ज़्यादा हमारे आपके जीवन का संबंध नहीं है, लेकिन हमारा आपका जो नैतिक कर्तव्य है, जो नैतिक दायित्व है, उसको हम आप बखूबी निभाएं
और मजबूती से अपने अधिकारों के लिए लड़े। कल भी मैं कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि यह जो नियमावली वायरल है, सच है या झूठ है, इसकी सच्चाई का पता तो बाद में लगेगा, लेकिन ये जो अगर है तो इसको स्वीकार नहीं करना है। अगर आप सब हमारे साथ हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जो साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।